बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसके अंदर ये सवाल किया गया था कि सर ये जो कीबोर्ड से आप काम कर रहे होते हैं वर्कशीट के अंदर, इसको ड्रैग किया जाता है, ऐड वगैरह डिलीट वगैरह करना, सम वगैरह करना, तो टोटल कमांड यानी अगर हम कीबोर्ड से एक्सेल वर्कशीट के अंदर काम करें तो वो उसकी एक अलग से क्लास बताएं और उसमें सभी ऑप्शन डिस्कस करें। तो ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो किस तरह से हम एक्सेल डेटा में या एक्सेल वर्कशीट में अपनी जो शॉर्टकट कमांड है उससे कंट्रोल कर सकते हैं काम करते हुए। कर्सर को कहाँ मूव करना है, ऑल रो सेलेक्ट करनी है, डेटा वाली रो सेलेक्ट करनी है, ब्लैंक रो सेलेक्ट करनी है, एड करना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, और इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कैसे काम कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। एक डेटा मैंने बनाया हुआ है। अब सबसे पहले जैसे हम यहाँ फर्स्ट कॉलम पर है, कोई भी डेटा हो सकता है, आप ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ वो देख लें, बाकी किसी भी डेटा पे फिर ये काम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यानी आपके डेटा का जो फर्स्ट कॉलम है, इधर से आपको लास्ट पे जाना है डायरेक्ट, तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, और इसी तरह अगर सिलेक्शन के साथ चाहिए ये अभी, क्योंकि ये डायरेक्ट देखें एक सिंगल सेल पे आ गया हमारा कंट्रोल के साथ। अब मुझे इसी तरह फर्स्ट सेल पे जाना है दोबारा, तो कंट्रोल लेफ़्ट। लेकिन मुझे सिलेक्शन के साथ चाहिए तो कंट्रोल के साथ आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और राइट एरो। इसी तरह एकदम से ये पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे हमारा कंट्रोल से जंप हो रहा था, इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके कंट्रोल राइट एरो से ऑल रो जो होगी फटाफट से आपकी सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आपको पूरा डेटा ऑल सेलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पे आप कुछ काम कर रहे हैं और 1000 तक एंट्री है, आपको डाउन तक उसको सेलेक्ट लेकर जाना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है राइट एरो। यानी पहले कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करना है, फिर उसके बाद राइट एरो। तो जितना डेटा होगा आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, एक साथ आप क्लिक ड्रैग करते हुए लाएंगे जिसमें टाइम लगता, तो ये आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट। इसी तरह अगर आप ये तो डेटा वाले ऑप्शन पे बात हो गई, यानी अगर हमारे पास डेटा होगा तो उसमें ये ऑप्शन इस तरह काम कर रहे हैं। कंट्रोल एन कर लेता हूँ मैं, एक न्यू बुक, और अगर ब्लैंक पे हम देखते हैं, इसको हम डाउन एरो कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल डाउन आ रहा है। अब लास्ट रो कंट्रोल डाउन, अगर ब्लैंक शीट पे कंट्रोल डाउन है तो सबसे आखिरी रो में आ जाते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास 10 लाख से तकरीबन अबव रो है। वापस फर्स्ट रो में अगर हम ब्लैंक शीट पर जंप कर रहे हैं कर्सर को, तो कंट्रोल अप फर्स्ट सेल, इसी तरह राइट कंट्रोल राइट, लेफ़्ट कंट्रोल लेफ़्ट। तो अप लेफ़्ट कंट्रोल डाउन, कंट्रोल के साथ ये चारों एरो यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट रो लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम। ठीक है जी। तो ये तो हो गया एक तरीका हमारा कंट्रोल और शिफ्ट के साथ कंट्रोल। मैंने बता दिया किन किन क्राइटेरिया में हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ड्रैग करने की, यानी किस तरह से ड्रैग किया जाता है। कोई भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस सेल में हम फार्मूला लगाते हैं, मिसाल के तौर पे जो भी डेटा होता है हमारा उसमें हम फर्स्ट सेल में फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद वो ड्रैग कर देते हैं। तो कीबोर्ड से ये ड्रैग सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए देखें एक तरीका तो पहले ये है कि अगर आप सम लगाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की, अब ये जो दो वैल्यू हैं इन्हें हमें प्लस करना है, आप ऑल्टर इक्वल करें। अब ईयर भी काउंट हो रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो दबा दें और फिर शिफ्ट प्रेस करके राइट, तो ये दो का हमें प्लस करना है। अगर 3 में आपकी वैल्यू है कि अलाउंस वगैरह जो टोटल करना है, तो डायरेक्ट सम से वो तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी। यानी अगर जितनी वैल्यू होंगी ऑल्टर इक्वल से वो रेंज में सारी सिलेक्ट हो जाती हैं। एंटर। अब कोई भी अगर हम लिख कर लगाते हैं फार्मूला या शॉर्टकट की से भी मैंने बताया, इससे हमें ड्रैग करना है। तो ड्रैग के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, सेल पे आते हैं, सेल पे क्लिक करने के बाद माउस को सेल के लास्ट में लेके जाते हैं, ड्रैग मोड कर्सर आ जाता है ये वाला प्लस बारीक साइन, और फिर इसको हम क्लिक करते हैं। तो ये सिस्टम ड्रैग में यूज़ होता है। लेकिन मैंने बात की है कि कीबोर्ड से सारे काम करने हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक सेल में हमने फार्मूला अप्लाई करा, शिफ्ट प्रेस करके डाउन जहाँ तक फार्मूला आपको ड्रैग करना है, सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, D4 ड्रैग। ठीक है जी।
यहाँ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी, ड्रैग फार्मूला। लेकिन पहला काम मैंने क्या बताया आपको, सिलेक्शन आपको लाजमी बनानी है। पहले फार्मूला लगाना है, फार्मूले के बाद जब ड्रैग करना है उससे पहले सिलेक्शन बनानी है, जहाँ तक ड्रैग करना है, और फिर कंट्रोल डी फॉर ड्रैग फार्मूला। अब इसमें ये काम हो गया हमारा। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और तरीके से इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हमें ये सैलरी बोनस प्लस करना है और सारे कॉलम में एक साथ में चारों प्लस हो जाए, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से शिफ्ट राइट एरो, इधर हमें टोटल चाहिए तो ये सेल जो ब्लैंक है अभी फ़िलहाल इसको भी साथ सिलेक्ट करना है, और फिर शिफ्ट डाउन एरो। अब मुझे यहाँ तो इन सब का टोटल चाहिए, उसके साथ में चाह रहा हूँ लास्ट में भी टोटल आ जाए कॉलम के एंड में, यानी इस पूरे कॉलम का टोटल पता है कि कितनी सैलरी गई, कितना बोनस गया है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है एक्स्ट्रा ब्लैंक कॉलम के साथ, राइट और डाउन। अब अगर मैं इसमें ऑल्टर एंटर प्रेस करूँगा तो इसके अंदर डायरेक्ट सम हो जाएगा मेरा। अब देखें, मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल्टर इक्वल शॉर्टकट की बताई है मैंने सम की, कुछ भी नहीं करना पड़ा। अब जो पहले मैंने बताया था उसमें सिंगल सेल में हमें अप्लाई करना था, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना था, फिर ड्रैग करना था। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जल्दी काम करने का कि आप जल्दी से इसको सिलेक्ट कर लें ऑल डेटा को और फिर उसको ऑल्टर इक्वल करें, तो सभी का डेटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा इस तरह आपका। तो है ना, ये भी टाइम सेविंग ट्रिक्स। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस पूरे कॉलम को मुझे रिमूव करना है, एक्स्ट्रा कोई कॉलम आ गया उसको हमें डिलीट कराना है इसके अंदर से, तो आप फर्स्ट सेल पर क्लिक आ जाए। कंट्रोल मैंने बताया जिस जगह कॉलम पे जाना है फर्स्ट सेल पे आना है, यहाँ से अप डाउन लेफ़्ट राइट एरो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अब जल्दी से ये कॉलम मुझे पूरा एक साथ डिलीट करना है इसके अंदर डेटा के अंदर से, क्योंकि जो क्लास है वो मेरी कीबोर्ड से मैंने बताया काम करने की ये सब। तो कंट्रोल के साथ आप स्पेस बार दबाएं, ऑल कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है जी, हो गया ना जल्दी से काम ये भी। अब इसी तरह अगर फर्स्ट कर लें, यहाँ बोनस से पहले मुझे एक कॉलम ऐड करना है, कंट्रोल सेट कर लेता हूँ पहले मैं, सैलरी से पहले ऐड करना है मान लीजिए। अब डेटा पे काम करते हुए आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस बार सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो कॉलम सेलेक्ट होगा उससे पहले अगर आपको कॉलम चाहिए तो पहले वो कॉलम सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट प्लस। इसी तरह क्लियर करना है कंट्रोल माइनस। तो ये तो बात हो गई कॉलम ऐड करने की और डिलीट करने की। कंट्रोल स्पेस बार से मैंने बताया शॉर्टकट से सिलेक्ट होगा और फिर कंट्रोल माइनस डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐड। कंट्रोल माइनस से ही और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऐड और कंट्रोल माइनस से डिलीट रॉ भी होगी, लेकिन रॉ को सिलेक्ट करने का तरीका अलग होता है। अब जैसे इस रॉ को पूरी सिलेक्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ ये डेटा हमारा फर्स्ट रॉ से शुरू होना चाहिए, तो ये जो ब्लैंक रॉ आ रही है अभी फ़िलहाल हमारी A1, ये यहाँ से डिलीट हो जाए। तो इसके लिए आप शिफ्ट स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे रॉ, ऑल रॉ एकदम सिलेक्ट हो जाएगी। जो रो सिलेक्ट करनी है वहाँ कर्सर ले आएंगे। अब जैसे मुझे ये वाली रो सिलेक्ट करनी है और शिफ्ट स्पेस बार, तो ऑल सिलेक्ट, फर्स्ट सिलेक्ट करनी है, कर्सर इधर लिया यहाँ पर उसे शिफ्ट स्पेस बार, उसके बाद कंट्रोल माइनस। इसी तरह ऐड करनी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है जी, ये हो गया मसला रो कॉलम वगैरह ऐड करने का और डिलीट वगैरह करने का। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग शीट्स हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, या ब्लैंक में एक ओपन करता हूँ शीट 1। अब इसी तरह मुझे नेक्स्ट शीट ऐड करनी है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और फंक्शन की F11, शीट 2 आ जाएगी, फिर शिफ्ट F11 3 आ जाएगी इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पर, अब इस शीट 3 पर है और 2 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन और कंट्रोल के साथ पेज अप, नेक्स्ट शीट प्रीवियस शीट पे जा सकते हैं इस तरह से आप। ठीक है जी, तो वर्कबुक आप कंट्रोल N से न्यू इंसर्ट करते हैं। अब वर्कबुक के अंदर जो मौजूद है शीट 1 शीट 2, इसके लिए शिफ्ट F11 होता है और फिर नेक्स्ट प्रीवियस पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन ये यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हाइड और अनहाइड शॉर्टकट की से। तो यहाँ पर जैसे ये कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल 9 से ऑल डेटा हाइड, कंट्रोल शिफ्ट 9 से अनहाइड डेटा कर लेंगे हम इस तरह।
तो ये थी वो सभी शॉर्टकट की जो ज़्यादातर काम करते हुए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके साथ और आने वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आपके लाइक से पता चलेगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फर्स्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करें नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्तों के साथ भी। और कोई कमेंट बात पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।